कभी ऐसा होता है कि दुकान तो माल से पूरी भरी हुई है, लेकिन गल्ला है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्राहक आते तो हैं, सामान देखते हैं, पलटते हैं और फिर बिना कुछ खरीदे ही वापस चले जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक अनदेखी सी रुकावट है, कोई ऐसी एनर्जी है जो पैसे को आपकी तिजोरी तक आने ही नहीं दे रही, तो आज की ये चर्चा समझिए आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल वास्तु सेटअप की, एक ऐसा तरीका जिसे अपनाकर न जाने कितने ही दुकानदारों ने अपनी बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा है। देखिए, ये एक बहुत ही आम परेशानी है और शायद हर दुकानदार इस दौर से कभी ना कभी गुजरता ही है कि दुकान में चहल पहल तो खूब है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जब दिन के आखिर में हिसाब करने बैठो तो बिक्री है ही नहीं। ये बात किसी भी व्यापारी का हौसला तोड़ने के लिए काफी है। फिर दिमाग में यही सवाल घूमता है कि भाई कमी कहाँ रह गई, क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, दाम ज्यादा तो नहीं, या शायद सर्विस अच्छी नहीं है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसका जवाब इन सब से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है, शायद आपकी दुकान की अपनी ऊर्जा में, उसके वाइब्रेशन में। तो चलिए काम करते हैं। आज हम वास्तु को किसी मुश्किल शास्त्र की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस को ग्रो करने वाले एक स्मार्ट बिजनेस टूल की तरह समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी दुकान का माहौल ही, उसका जो एनर्जी फ्लो है, वो ही एक चुंबक बन जाए, जो न सिर्फ ग्राहकों को अंदर खींचे बल्कि उन्हें कुछ खरीदने के लिए भी तैयार कर दे। आज की इस पूरी बातचीत में हमारा फोकस इसी एनर्जी फ्लो को सही करने पर रहेगा। हम समझेंगे कि वो सेल्स मैग्नेट पॉइंट क्या होता है, एक कस्टमर अट्रैक्टर लेआउट कैसे बनाया जाता है, और सबसे जरूरी, अपने कैश काउंटर को पैसों का चुंबक कैसे बनाया जाए। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दुकान की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, आपके मेन गेट से, यानी प्रवेश द्वार से। इसे सिर्फ एक दरवाजा मत समझिए, ये आपकी दुकान की लाइफलाइन है। यहीं से ग्राहक अंदर आते हैं और यहीं से अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। अगर यहीं पर कोई गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि ग्राहक दरवाजे से ही मुंह फेर कर जा सकता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दुकान के लिए वो पहली छाप आपका दरवाजा ही छोड़ता है। तो सवाल ये है कि इस लाइफलाइन को एक्टिवेट कैसे करें, इसे एक वेलकमिंग गेट कैसे बनाएं। इसके लिए 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। सबसे पहला, दरवाजे पर एक पीला या हरे रंग का वेलकम मैट बिछाएं। देखिए, ये दोनों रंग समृद्धि और स्वागत के प्रतीक माने जाते हैं। ये ग्राहक के मन में एक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, दरवाजे पर सॉफ्ट वार्म लाइटिंग लगाइए, हल्की पीली रोशनी। ये एक तरह से चुंबक का काम करती है, जो दूर से ही ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, प्रवेश द्वार को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, साफ सुथरा और खुला खुला रखें। यहाँ कोई टूटा फूटा सामान, कोई कूड़ेदान या फालतू का रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, सिर्फ ये छोटे छोटे बदलाव आपकी दुकान में फुटफॉल को 10 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। चलिए अब दुकान की उस जगह पर आते हैं जहां असल में सारा खेल होता है, आपका कैश काउंटर। ये सिर्फ पैसे रखने या गिनने की जगह नहीं है, ये आपकी दुकान का आर्थिक दिल है, इसका फाइनेंशियल हार्ट। यहीं पर यह तय होता है कि पैसा बिजनेस में टिकेगा या बस आएगा और हाथ से फिसल जाएगा। इसकी सही जगह, इसकी व्यवस्था आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सीधे सीधे तय करती है। और मजे की बात यह है कि करीब 90% दुकानदार अनजाने में ही यहाँ कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके पैसे के फ्लो को रोक देती हैं, जैसे काउंटर पर पुराने बिलों और फाइलों का ढेर लगा देना, या उसके ठीक सामने एक कूड़ेदान रख देना। वास्तु के हिसाब से कैश काउंटर की सबसे अच्छी जगह होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। क्यों? क्योंकि ये दिशा स्थिर धन की है, मतलब यहाँ आया हुआ पैसा टिकता है। दुकान के मालिक को बैठते समय अपना चेहरा हमेशा उत्तर या पूरब की ओर रखना चाहिए, और आपका कैश का दराज वो हमेशा उत्तर की ओर खुलना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। अब इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या करें? कैश की दराज में एक सिट्रीन क्रिस्टल रखें और काउंटर पर हमेशा एक सुनहरा पेन रखें। ये दोनों ही चीजें धन को अपनी ओर खींचती हैं। ठीक है, दरवाजा सही हो गया, कैश काउंटर भी सेट हो गया। अब चलते हैं दुकान के अंदर, यानी सेल्स फ्लोर पर। देखिए, ये सब सामान सजाकर रखने की जगह नहीं है, ये एक स्टेज की तरह है जहां कस्टमर खरीदारी के पूरे अनुभव को महसूस करता है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स का प्लेसमेंट, लाइटिंग और यहाँ तक कि हल्की सी आवाज, इन सब का सही तालमेल एक ऐसा माहौल बना सकता है कि ग्राहक दुकान में ज्यादा देर तक रुके और उसका मन ज्यादा खरीदने का करे। तो एक ऐसा लेआउट बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जो ग्राहकों को आकर्षित करे? वास्तु के हिसाब से कुछ नियम है। पहला, जो भी भारी सामान है, जैसे कोई बड़ी मशीनरी या फर्नीचर, उसे हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। इससे दुकान में एक ठहराव आता है, एक मजबूती आती है जो ग्राहकों के मन में भरोसा जगाती है। दूसरा, जो भी नया स्टॉक आए उसे हमेशा दुकान के उत्तर पूर्व कोने में डिस्प्ले करें। ये कोना एक चुंबक की तरह होता है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक और स्मार्ट ट्रिक है, जो सबसे सस्ती चीजें हैं उन्हें दुकान के गेट के पास रखिए। इससे क्या होता है? ग्राहक रुकता है, उसकी उत्सुकता जगती है और दुकान में भीड़ भी नजर आती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जिन प्रोडक्ट्स पर आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है, जो आपके हाई प्रॉफिट आइटम्स हैं, उन्हें हमेशा आई लेवल पर, यानी आंखों की सीध में रखिए, क्योंकि ग्राहक अक्सर वही खरीदता है जो उसे सबसे आसानी से दिखाई देता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी एनर्जी एक्टिवेटर्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है रोशनी। दुकान में अगर अंधेरा या कम रोशनी है तो ये ग्राहकों को दूर भगाती है। इसे ठीक करने के लिए एक तकनीक है तेजस तत्व एक्टिवेशन, मतलब दुकान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की लाइट का इस्तेमाल करें। जैसे प्रवेश द्वार पर वार्म व्हाइट, बिलिंग काउंटर पर सॉफ्ट येलो, और जहां प्रोडक्ट्स रखे हैं वहां कूल व्हाइट लाइट। दूसरा है ध्वनि। दुकान में बहुत धीमा हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल या कोई दिव्य संगीत चलाकर रखें। ये आवाज वहां की रुकी हुई नेगेटिव एनर्जी को तोड़कर बाहर निकाल देती है। और एक खास टिप, रोज सुबह दुकान खोलने के बाद अपने स्टॉक के बीच में एक अगरबत्ती जरूर घुमाएं। इसे आभा सक्रियण कहते हैं। इससे प्रोडक्ट्स की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और ग्राहक उनकी तरफ अपने आप खिंचते चले आते हैं। अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। आपकी दुकान में एक ऐसी खास जगह है, एक ऐसा पावर स्पॉट है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान कभी जाता ही नहीं। ये वो जगह है जो अगर सही तरीके से एक्टिवेट हो जाए तो आपकी दुकान के लिए एक असली चुंबक की तरह काम कर सकती है, जो लगातार पैसा, ग्राहक और नए मौके खींच कर लाएगी। ये पावर स्पॉट है आपकी दुकान का उत्तरी कोना, जिसे वास्तु में कुबेर जोन कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना गया है। आप ये समझ लीजिए कि ये कोना आपकी दुकान का फाइनेंशियल इंजन है। अगर ये एरिया एक्टिव है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, तो यकीन मानिए आपकी दुकान में कैश का फ्लो, यानी नकदी का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। तो अब सवाल उठता है कि सेल्स मैग्नेट पॉइंट को एक्टिवेट कैसे किया जाए।
बहुत ही आसान है। अपनी दुकान के उत्तरी कोने में जाइए, वहां एक क्रिस्टल का कछुआ रखिए। उसके पास एक छोटा सा सुनहरा कटोरा रखिए और उस कटोरे के अंदर ठीक 11 सिक्के डाल दीजिए, ना कम ना ज्यादा। और बस आखिरी काम ये करना है कि इस पूरे सेटअप पर एक वार्म स्पॉटलाइट की रोशनी सीधी पड़नी चाहिए। हो गया। ये छोटा सा सेटअप एक इतना शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बना देता है जो आपकी दुकान में लगातार कैश फ्लो को बनाए रखता है, और ग्राहक भी इस कोने की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से पैसे खर्च करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो भी हमने बात की, ये एक पूरा सिस्टम है। कोई एक चीज करने से शायद उतना असर ना दिखे। प्रवेश द्वार से लेकर कैश काउंटर तक, प्रोडक्ट के लेआउट से लेकर कुबेर जोन तक, जब ये सारे हिस्से एक साथ सही तरीके से काम करते हैं तब नतीजा दिखना तय है। अगर इस पूरे वास्तु सेटअप को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो सिर्फ 21 दिनों के अंदर बिक्री में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव दिखना शुरू हो सकता है। और देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बस ऊर्जा के सही प्रवाह का एक स्वाभाविक नतीजा है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछने का है, आपकी दुकान का एनर्जी फ्लो कैसा है? क्या वो ग्राहकों और धन को अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर अनजाने में ही सही उन्हें दूर धकेल रहा है? आज जिन भी सरल वास्तु सिद्धांतों पर हमने बात की है, उन्हें लेकर अपनी दुकान को एक नई नजर से देखिए। चलिए एक बार फिर से अपनी दुकान में घूमिए और इन चीजों को परखिए। क्या पता आपकी बिक्री को दोगुना करने का राज आपकी नजरों के ठीक सामने ही कहीं छिपा हुआ हो।